जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। जैसा कि इसका मैंने पार्ट वन जो आधा जो उसका जो भी कंसेप्ट था मैंने अपने कल का क्लास में मैंने पढ़ा दिया हूं। आधा जो कंसेप्ट फैक्ट जो बच गया था वो मैं आज राष्ट्रपति से रिलेटेड सारा मैं आज उसको खत्म करवाऊंगा। ठीक है साथियों, बस आप कुछ मिनटों तक आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़िए और मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट वन बाय वन करके आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद आपका एक भी टॉपिक इससे नहीं बचेगा। जैसे हमने यहाँ पे आपको आज का जो टॉपिक देखना है, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे साथियों कि अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 में जो लिखा हुआ है क्या कि अनुच्छेद 52 में आपको कि राष्ट्रपति का पद जो है किन किन परिस्थितियों में खाली रह सकता है और उसका कैसे नियुक्ति के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं और उसका क्या प्रावधान हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में लिखा, सॉरी 52 नहीं 62 में लिखा है साथियों कि राष्ट्रपति का पद खाली या रिक्त रहने की क्या क्या कंडीशन हो सकता है। इसका टोटल साथियों उसका 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में राष्ट्रपति के पद खाली रह सकता है। ठीक है साथियों, तो वो 5 कंडीशन में जैसे एज आपको जैसे उसका कार्यकाल बचा हुआ है लेकिन एज वो 65 वर्ष क्रॉस कर चुका हो या अपनी वो एज आपको 65 वर्ष पूरी कर ली गई हो, तो उस कंडीशन में उसका यदि कार्यकाल समाप्ति नहीं हुआ है, बचा हुआ है, तो उनको आपको रिटायर्ड हो जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यानी पद जो है, जो राष्ट्रपति का पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन है कि आपको यदि उसकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान पद पे रहते हुए, तो उस कंडीशन में आपको पद खाली रह सकता है। तीसरा कंडीशन होगा यदि वो अपने निजी कारणों से या किसी कारणवश वो अपना पर्सनल रीजन के कारण वो अपना त्याग पत्र दे देगा, तो भी आपको राष्ट्रपति का पद क्या रहेगा साथियों, खाली हो जाएगा। अगला है मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि कोई संवैधानिक तरीका से काम नहीं करके या विदेशी प्रभाव में आ गया हो या कोई अन्य रीजन हो सकता है जो राष्ट्र हित के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पर महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, पांचवा जो लास्ट है उसका जो पद खाली रहने का अवैध तरीका से गड़बड़ी की गई हो आपको निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उस कंडीशन में आपको उनको पद से हटाया जा सकता है और पद खाली रह सकता है। ठीक है, अभी तक साथियों तो उस कंडीशन में क्या होता है साथियों कि जब जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस कंडीशन में साथियों जो राज्यसभा के सभापति माननीय जो उप राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक आपको राष्ट्रपति ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं। ठीक है, यदि आपको उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य सीजेआई होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति का सारा कार्यभार संभाल लेता है। ठीक है साथियों, तो अभी तक साथियों आपको ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं, अभी तक ऐसे 2 राष्ट्रपतियों हैं साथियों जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। क्या हो गया? मृत्यु हो गया, डेथ कर गया। ठीक है, पहला है साथियों आपको कि जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, वो आपको 13 मई 1967 को, ठीक है, राष्ट्रपति पद का ग्रहण किए थे। ठीक है, और साथियों उनका आपको 3 मई 1969 ईस्वी को उनका देहांत हो गया किसी कारणवश। उस कंडीशन में आपको वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 मई 1969 को उनको आपको शपथ दिलाया गया और उनका कार्यभार वीवी गिरी ने संभाला। ठीक है, तो दूसरा हो गया आपको कि डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। कौन साथियों? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जी। ठीक है, इनकी मृत्यु भी आपको पद पे रहते हुए हो गया। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जी का जो मृत्यु हो गया साथियों वो आपको 11 फरवरी 1977 ईस्वी को वो इस दुनिया को राष्ट्रपति पद पे रहते हुए अलविदा कर गया। ठीक है साथियों, उस कंडीशन में कार्यवाहक राष्ट्रपति साथियों आपको बीडी जत्था को बनाया गया। क्या साथियों? बीडी जत्था को बनाया गया और उनका कार्यकाल जो रहा एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति साथियों आपको 11 फरवरी 1977 से लेके वो आपको 25 जुलाई 1977 तक, क्या साथियों, 11 फरवरी 1977 से लेके आपको 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद जी का जब निधन हो गया उनके जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला बीडी जत्था जी। ठीक है,
उसके बाद जो अभी तक साथियों आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 ही लोग बन पाए। कौन कौन साथियों? 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति बन पाए। पहला तो था आपको वीवी गिरि जी, ठीक है, जो आपको 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वो किनके मृत्यु देहांत हो जाने के बाद? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के मृत्यु या देहांत हो जाने के बाद। दूसरा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने साथियों, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ये आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट का मेन जज रह चुके हैं साथियों, ठीक है। वो बहुत ही विद्वान और कानून के बहुत ही जानकार भी थे, बहुत विद्वान भी थे, ठीक है। उनके बाद साथियों आपको फखरुद्दीन अली अहमद जी का देहांत हो जाने के बाद बीडी जत्था जी को बनाया था, जो कि अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पे बताया हूं। तो अभी तक 3 आपको ऐसे पूछ सकता है कि 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको अपने पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा जो था फखरुद्दीन अली अहमद जी का, ठीक है। यदि पूछे कि कौन ऐसे 3 राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तो 3 वीवी गिरि जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी और बीडी जत्था जी, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद करना है। अगला है साथियों, यदि ये नोट करके ये लिख लीजिए, यदि किसी भी असंवैधानिक तरीका से गड़बड़ी कर लेने के बाद, ठीक है, आपको कोई राष्ट्रपति बन जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन में यदि कोई आपको बिल विधेयक यदि कोई कार्य किया रहता है, तो क्या उसके कार्य भी अवैध घोषित किया जाएगा? तो नहीं साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य या जो भी एक्ट या मतलब विधेयक सब जो कानून बना है, वो उनके कार्य जो है अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। क्योंकि जो भी राष्ट्रपति, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति जो है औपचारिक रूप से केवल नाम मात्र का जो है ना वो कार्यकारी कार्यवाहक है। मेनली रूप से तो आपको पीएम या मंत्रि परिषद का जो हेड होता है, पीएम साहब, प्रधानमंत्री साहब, वो होता है वास्तविक कार्यकारी, ठीक है। उनके सिफारिश पे ही वो आपको साइन करते हैं, ठीक है, कौन? राष्ट्रपति जी। तो उनके कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा। ये चीज फैक्ट को आपको याद रखना है अपने माइंड में। अब साथियों अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति जी का जो है क्या क्या शक्तियां होती है और कितने प्रकार की शक्तियां होती है। तो टोटल साथियों राष्ट्रपति के पास जो है टोटल 9 प्रकार की शक्तियां होती है। यहाँ पे अभी हम लोग 1 बाय 1 करके सारी शक्तियों का पावर क्या क्या होता है, कहां पे कौन सी पावर यूज होता है, उनका भी देखेंगे। तो पहला है साथियों कि राष्ट्रपति का शक्तियां में पहला शक्तियां जो आता है साथियों, आपको कार्यकारी शक्तियां। क्या? कार्यकारी शक्तियां, जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। क्या? एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं। ये उसके तहत वो जितने भी प्रधानमंत्री जो कि कोई भी विधेयक लाएंगे संसद, और उसके बाद यूपीएससी कोई भी काम करेंगे, वित्त आयोग कोई काम करेंगे, महान्यायवादी का कोई भी कार्य होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई कार्य होगा, तो ये सब सारा फाइनली आपको राष्ट्रपति के मुहर साइन के बाद ही ये सब अमल में लाया जाएगा। ये सब सारा कार्यकारी शक्तियां इनके पास होती हैं, ठीक है। उसको कोई भी कार्य हो बिना उनके साइन का जो है ना वो आपको अमल में नहीं लाया जा सकता है, उपयोग में आपको नहीं फिजिकली रूप से लाया जा सकता है, ठीक है साथियों। अगला है आपको विधायी शक्तियां, जिसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर में आपको क्या होता है कि जितने भी नियम कानून का बनना, ठीक है, बिना राष्ट्रपति के साइन का नहीं वो बन पाएगा। जब भी संसद भवन का 17वां मतलब स्टार्टिंग करना हो या 17 आहूत या समापन करना हो, ठीक है, उनके साइन के बिना नहीं हो पाएगा। जब भी किसी विधेयक पे कोई विधेयक लाना हो संसद भवन में, या संयुक्त रूप से बोले तो निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन आपको लोकसभा को बोला जाता है, उच्च सदन आपको राज्यसभा को बोला जाता है। तो जब भी आपको राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदन का संयुक्त बैठक होगा, तो वो आपको राष्ट्रपति के साइन के बिना संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, ठीक है साथियों। अब उसके बाद हो गया कि कोई भी यदि विधेयक है, जब तक उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये सब सारा इनकी क्या होगी? विधायी शक्तियां हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया। अगला है मेरे प्यारे साथियों आपको राजनैतिक शक्तियां। क्या साथियों? राजनैतिक शक्तियां हो गया। उसमें आपको जितने भी डिप्लोमेटिक पावर होता है वो आपको राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आता है। जैसे आपको साथियों कि कोई भी मंत्रीगण यदि विदेशी दौरा पे जाता है, वो आपको परमिशन, राष्ट्रपति जी से परमिशन साथियों लेना पड़ता है। उनको उनके संज्ञान में ये बात होनी चाहिए कि कौन सा मंत्री आपको विदेशी दौरा पे है, ठीक है।
और किसी भी आपको देश में यदि भारत का, इंडिया का राजदूत जाएगा तो वो आपको फाइनली परमिशन राष्ट्रपति जी देंगे। और आपको यदि किसी अन्य राज्य का, अपना देश का यदि राजदूत इंडिया में आएगा या उनकी ऑफिस स्थापित किया जाएगा, खुलेगा कोई भी एम्बेसी, तो आपको फाइनली राष्ट्रपति का मंजूरी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। फिर अगला है मेरे प्यारे साथियों आपको न्यायिक शक्तियां। क्या न्यायिक शक्तियां मतलब जुडिशियल पावर। क्या साथियों? जुडिशियल पावर। ठीक है। जुडिशियल पावर में हो गया कि जैसे इसमें 5 प्रकार की पावर जुडिशियल के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? पहला आता है साथियों की क्षमा, क्षमा की शक्ति, पार्डन की। ठीक है। यदि कोई किसी कारण से कोई दोषी पाया गया, यदि सुप्रीम कोर्ट यदि आपको इनको सजा याफ्ता, ठीक है, आपको घोषित कर दी गई है, तो वो आपको कुछ दिनों के बाद, या यदि उसको दया याचिका या कोई अपना राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना के लिए जाते हैं, यदि उनको तथ्य कानूनी सलाहकार से वो अपना सलाह लेते हैं, यदि उनको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी वो क्राइम नहीं है, इतनी बड़ी जुल्म नहीं है, उनको क्षमा किया जा सकता है, तो वो आपको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। कौन? राष्ट्रपति। ये आपको जुडिशियल पावर में आता है। और दूसरा होता है साथियों आपको लघुकरण। क्या साथियों? लघुकरण। ठीक है। लघुकरण में आपको यदि किसी को, किसी दोषी को, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी मतलब सजा याफ्ता है, यदि उनको फांसी की सजा हो गई है, यदि वो दया याचिका राष्ट्रपति जी के पास लेके जाते हैं, यदि लगता है सारे कानून विशेषज्ञों को सलाह मशवरा के बाद यदि उनको लगता है कि इनकी ये सजा, फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है, तो उनको फांसी की सजा माफ करके उसको आजीवन या उम्र कैद सजा में तब्दील कर दिया जाता है। ये आपको लघुकरण कहलाता है। तीसरा है साथियों परिहार। क्या साथियों? परिहार, जिसको रिमिशन, रिमिशन बोलते हैं। उसको क्या, उसमें क्या होता है साथियों? उनकी समय को, जो भी कैदी का, ठीक है, जिनकी जो आपको उसके समय को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि वो 10 साल का सजा आपको कोर्ट के थ्रू उसको मिल चुका है, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल कर सकता है। कुछ समय उसको मतलब छूट दिया जा सकता है। अगला है साथियों 5 नंबर पे है विराम, जिसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। उसमें क्या होता है? कोई कैदी सजा काट रही है या जेल में है, यदि उसको हेल्थ का इशू हो गया, ठीक है, हेल्थ की समस्या हो गया, तो उनके सजा पे फिलहाल कुछ दिनों तक, जब तक उनको मतलब यानी कि हेल्थ सही नहीं हो जाता है, तब तक इलाज के लिए उनको आपको भेजा जा सकता है, तब तक उनके सजा पे रोक लगाई जा सकती है। फिर यदि वो उनकी हेल्थ का इशू मतलब यानी कि सॉर्ट आउट हो जाता है, तो फिर वो उनको सजा ये काटना पड़ेगा। ठीक है। और अगला है साथियों सबसे लास्ट में प्रतिलंबन, जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रीव बोलते हैं। क्या साथियों? रिप्रीव बोलते हैं। ठीक है। इसमें फांसी की सजा, जैसे मान के चलिए कि कोई भी आपको कोई सजा दिया जाता है, कोई सजा कोर्ट के द्वारा आपको दे दिया जाता है कि उसको फांसी दिया जाएगा, तो आप उनको जो है ऐसे नहीं कि बोला तुरंत उसके बाद फांसी दे दिया जाता है। उनको इस बीच में अपने आप को प्रूफ करने के लिए, या कोई साक्ष्य उनके पास हो उस टाइम में नहीं जुटा पाया, उनके पास ऐसा है जो कि काफी उनको ये सजा में माफ कराने में या उसको हेल्पफुल है, तो कुछ उनको समय दिया जाता है। उस दौरान वो राष्ट्रपति के पास आपको साथियों राष्ट्रपति के साथ दया याचिका वो आप अपना डाल सकता है। ये आपको प्रतिलंबन में, रिप्रीव में आता है। ठीक है साथियों। उसके बाद हमने राजनीतिक शक्तियां यहाँ पे देख लिया। अब है साथियों यहाँ पे क्या, सैन्य शक्तियां देखेंगे। क्या साथियों? सैन्य शक्तियां देखेंगे। ठीक है। सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां में ये है कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेना का, जैसे थल सेना, वायु सेना और आपको थल सेना, वायु सेना और आपको नौसेना, वो क्या कहते हैं, जल सेना, तीनों सेना का, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों का क्या होता है? वो प्रमुख होता है। ठीक है साथियों। यदि किसी भी देश के कोई भी देश यदि अपने देश पे हमला कर दिया, या किसी देश पे हमला करना है, युद्ध स्टार्ट होता है या सीज फायर होता है, विराम होता है, तो फाइनली राष्ट्रपति इनका घोषणा करते हैं, वो मंजूरी देते हैं। ठीक है। अगला है साथियों कि आपको कि वित्तीय वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर। क्या होता है? फाइनेंशियल पावर होता है। ठीक है साथियों। ये आपको आपात स्थिति जो है ना, आपको किसी देश में यदि लग गया, या किसी भी तरह का कोई इमरजेंसी प्राकृतिक आपदा देश पे आ गया, तो उस टाइम पे, ठीक है, आपको 500 करोड़ का जो आकस्मिक निधि फंड जो जमा रहता है, वो आपको राष्ट्रपति के साइन पे ये 500 करोड़ रुपया की स्वीकृति देके आपको निकाला जा सकता है देश के जनहित के लिए। ठीक है साथियों। अगला है मेरे प्यारे साथियों आपको कि अगला है आपको आपातकालीन शक्तियां। क्या है? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां इमरजेंसी पावर में मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स आपको
तीन प्रकार के आपात देश में लगता है। ठीक है, पहला है साथियों आपको अनुच्छेद 352 के तहत जो है ना आपको राष्ट्रीय आपात घोषित होता है। ठीक है, वो तब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात साथियों जब देश पे कोई बाहरी आक्रमण या कोई दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर दिया हो, युद्ध स्टार्ट हो गई हो, तब आपको राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। वो भी आपको मंत्रिमंडल के सिफारिश पे लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। ये अब तक जो है ना भारत में 3 बार लग चुका है। क्या साथियों, ये जो आपात है आपको भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। पहली बार जो लगी थी ये आपको 1962 ईस्वी में जब भारत और चाइना का युद्ध स्टार्ट हो गया था, उस टाइम पे आपको ये राष्ट्रीय आपात घोषित हो गया था, लागू हो गया था देश में। ठीक है, अगला दूसरी बार जो लगी थी साथियों जब बांग्लादेश के लिए जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम पे जो है ना आपको 1971 में भी राष्ट्रीय आपात लागू हो गया था। फिर जो अगला है साथियों आपको 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है ना आपको देश में अशांति, ठीक है, आंतरिक अशांति फैल गया था, उस टाइम पे भी आपको इमरजेंसी लागू हो गया था। उस टाइम पे तत्कालीन आपको प्रधानमंत्री श्रीमती आपको इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और उसी 2 साल तक लगभग लगभग राष्ट्रीय आपात इस देश में लागू रहा। उस दौरान आपको सारे विपक्ष नेताओं को आपको जेल में डाल दिया था, जिनको भारतीय इतिहास का काला अध्याय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जो दूसरा हो गया आपातकाल जो साथियों ये अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है, जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब किसी भी राज्य का शासन व्यवस्था आपको फेल्यूर हो जाए, सरकार जो उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना प्रॉपर वे में लोगों को न्याय दिलाने में असफल हो गया है, कानून व्यवस्था वहां के चरमरा गया है, लोगों पे कानून का पकड़ मतलब सरकार की ढीली हो गई है, उससे राज्य संभल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में आपको साथियों राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस राज्य में, और सारी शक्तियां, ठीक है, आपको राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। सीएम की शक्तियां काफी शक्ति विहीन हो जाता है सीएम साहब, और वहां का जो मंत्री परिषद होता है आपको खत्म हो जाती है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद होता है क्या कि उस फिर राज्य के से रिलेटेड कोई भी आपको कानून विधेयक जब बनाना होगा, वो आपको डायरेक्ट संसद भवन बनाएगी, मतलब संसद के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है साथियों, अगला है इसमें, और उसके बाद है साथियों 3 नंबर पे वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी इस देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक भी बार इंडिया में नहीं लगा है, और भगवान से दुआ कीजिए कि ऐसा कंडीशन आए भी ना कभी, क्योंकि ये सब चीज जो है बहुत ही पीड़ादायक होता है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चरमरा जाता है, दयनीय स्थिति पे देश आ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में जब देश में वित्तीय आपात लागू होगी, तो उसमें सिर्फ साथियों राष्ट्रपति का वेतन में कटौती नहीं किया जाएगा, बाद बाकी जितने भी अधिकारी लोगगण हैं, जो कुछ इवन पीएम जो कुछ भी, सबका वेतन काट लिए जाते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, टैक्स जो होता है ना देश पे बढ़ जाता है, टैक्स का रेट जो है ना बढ़ जाता है साथियों, और उसके बाद सरकारी जो खर्च होता है वो उसमें भी कटौती हो जाता है, टैक्स बढ़ जाता है। ये आपको अनुच्छेद 360 के तहत ये जो है वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। अभी तक देश में साथियों एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, अगला है साथियों आपको कि विवेकाधिकार शक्ति। ठीक है, विवेकाधिकार शक्ति होता है, इस शक्ति में क्या होता है साथियों, राष्ट्रपति जो है अपना विवेक के अनुसार जो है ना, होता है क्या कि जब कोई चुनाव आपको हुआ देश में, ठीक है, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ट्रायंगल टाइप का या त्रिशंकु टाइप का कंडीशन बन गया, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है ना अपना विवेक के अनुसार जो है किसी भी सबसे या जनरली सबसे जो बड़ी पार्टी होती है उनको आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री परिषद गठन करने के लिए आपको निमंत्रण दे देते हैं कि आप अपना मंत्री परिषद गठन कीजिए, प्रधानमंत्री का शपथ लीजिए। लेकिन उस कंडीशन में होता है क्या साथियों, आपको 30 दिन के अंदर, क्या साथियों, 30 दिन के अंदर आपको बहुमत साबित करना होता है, अन्यथा सरकार फिर गिर जाती है, फिर से दोबारा चुनाव करवाया जाता है। ये चीज आपको स्टेट में भी होता है। ठीक है, सबसे जो लास्ट है मेरे प्यारे साथियों आपको कि वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर होता है जिसको जेबी पॉकेट वीटो, जिसको आपको क्या बोलते हैं साथियों, आपको जेबी शक्ति भी बोलते हैं। क्या वीटो पावर को क्या बोलते हैं, जेबी पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है साथियों, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है आपको अत्यंत कारी वीटो, अत्यंत कारी वीटो होता है। उसमें क्या होता है साथियों
जो कि अभी वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पूरी तरह से वो जो है ना, कोई भी मतलब यानी कि कानून व्यवस्था, कोई भी विधेयक विधेयक आपको जब संसद भवन से सिफारिश होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो डायरेक्ट बिना किसी सोचे समझे उसको रद्द कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कानून अभी जो है ना आपको समाप्त कर दिया गया है राष्ट्रपति के पास से। दूसरा है साथियों कि निलंबनकारी वीटो। क्या होता है? सस्पेंशन वीटो इसको बोलते हैं। क्या साथियों? निलंबनकारी वीटो बोलते हैं या सस्पेंशन वीटो बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है साथियों कि जब भी कैबिनेट मिनिस्टर या संसद के द्वारा कोई भी विधेयक या कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनमें होता क्या है साथियों कि आपको पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। क्या राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? पुनर्विचार के लिए आपको फिर संसद को लौटा देता है, तो वो आपको निलंबनकारी वीटो कहलाता है। अगला जो तीसरा नंबर पे और सबसे जो लास्ट है साथियों, आपको पॉकेट वीटो है, जिसको जेबी वीटो कहा जाता है। ठीक है, वीटो पावर नहीं मतलब यानी पॉकेट वीटो को जेबी वीटो कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसमें वीटो पावर में क्या था साथियों, आपको वीटो शक्तियां में तीन तरह का, अत्यंतकारी वीटो, दूसरा था निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है साथियों कि जब कोई मतलब यानी कि संसद, ठीक है, कोई विधेयक पूरा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया हो और राष्ट्रपति के पास उनको भेजते हैं तो वो करते क्या है कि ना ही उसको वो पुनर्विचार के लौटाते हैं, ना ही उसको रद्द करते हैं, उनको जो है कोई बिना इंफॉर्मेशन दिए अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, वो जो आपको पॉकेट वीटो के कारण जो है ना आपको इनको ये अधिकार है, ना ही उस पर साइन करते हैं वो। ठीक है, वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं। ये अब तक के भारतीय इतिहास में सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह ही ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक बार इन्होंने इस पावर को उपयोग किया था, और बाद बाकी आज तक कोई भी राष्ट्रपति इन पावर को आपको यूटिलाइज नहीं किए हैं। तो आई होप कि ये सारी पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया हूं साथियों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आपको किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है, कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हो गया, उसके बाद आपको कार्यवाहक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, इनके बाद साथियों आपको राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर होता है, फिर आपको जुडिशियल पावर होता है, फिर हमने आपको बताया था आपको मिलिट्री पावर होता है, सैन्य शक्तियां होती है, फिनेंशियल पावर होता है, फिर आपको आपातकालीन शक्तियां होती है, इमरजेंसी पावर होता है साथियों, फिर उसके बाद विवेकाधिकार शक्तियां होती बोले हमने पढ़ाया, फिर आपको वीटो पावर के बारे में सारा हमने बताया। हर एक एक पॉइंट को आपको मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब आप लोग करना क्या, उसमें से एक आपको कोई सा भी बुक लीजिएगा आपको पॉलिटी का, उसमें राष्ट्रपति चैप्टर पलटिएगा, उसमें आपको अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, ठीक है, उनके कार्यकालों में क्या क्या चीज फैक्ट जो बनते हैं, बस खाली वो लिखा हुआ है। कोई भी बुक लेके, लुसेंट ही लेके या कोई सा भी बुक लेके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको आपको पॉकेट वीटो का यूज किए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद आपको साथियों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मात्र सिंगल राष्ट्रपति थे जिनको 2 बार राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। उसके बाद पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो अभी जो तत्कालीन जो भी वर्तमान में है आपको, वो आपको द्रौपदी मुर्मू जी है। वो सब सारा फैक्ट आपको बस 10 से 10 मिनट लगेगा, उनको देख लीजिएगा। और मैं ये अब से दावा करता हूं कि आप लोगों से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग अब क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब मैं अभी के लिए इस क्लास से विदा लेता हूं, और जाते जाते मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके मेरी उमंग क्लास के आप लोग यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। जय हिंद, जय साथियों।